अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रज़िया सुल्ताना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कटिंग करने जा रहे हैं और ये मैं सेक्शन आपके सामने बना रही हूँ। और बालों कटिंग कुछ इस तरह से है कि बच्ची के जो बाल थे वो बहुत रफ़ हुए हुए थे और वो चाह रही थी कि मेरी कटिंग भी ज़्यादा ना हो और मेरी ये जो डैमेज बाल हैं या डैमेज हेयर हैं वो निकल जाएँ और कटिंग भी थोड़ी सी इनहेंस हो। इस तरह की कुछ हम कटिंग करने जा रहे हैं और ये हमने सेक्शन बना लिया ईयर टू ईयर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसके बैक से जो बाल हैं वो हमने बैक से जो सेक्शन बनाना है वो आपके सामने तरह नीट होना चाहिए और बाल जो है ना आपके तकरीबन 80% जो है ना वो वेट होने चाहिए, क्योंकि वेट बाल होंगे तो फिर आपकी जो कटिंग है वो ज़रा अच्छे से हो जाएगी। ये लॉन्ग हेयर थे तो इसलिए थोड़ा सा आपको पता है लॉन्ग हेयर को कटिंग करने में ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन ये है कि बच्ची कह रही थी कि मेरी कटिंग भी ज़्यादा ना हो। तो आपको पता है कटिंग जब हाथ रोक के करनी हो तो फिर ज़रा सोच समझ के करनी पड़ती है, तो कटिंग भी कम हो और हो भी सारे इन बालों के में से सप्लीमेंट जो हैं उसके वो निकल जाएं। तो ये देखें हमने ए शेप में इसकी जो है ना वो सेक्शनिंग कर ली है और जो इसका क्राउन एरिया है वो अलहदा कर दिया है और जो इसकी बैक पे ए शेप में उसकी हमने ये कर दिया, इसका शेप दे दिया नहीं इसको। और आप देखें कि हमने जितनी लेंथ चाहिए उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको ना कट करना है। बाल है तो पतले, लेकिन ये है कि इनको वॉल्यूम भी देना है और इनमें जो बाल डैमेज है उनको भी रिमूव करना है। कुछ इस तरह की हमने कटिंग करनी है कि बालों की कटिंग भी कम नज़र आए और जो रफ और डैमेज बाल हैं वो भी निकल जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने सेक्शन नीट किए और अब हम इसकी जो लेंथ की कटिंग है वो इसलिए कर रहे हैं ये कटिंग ताकि हमारी ये बेस बन जाए, यानी कि हमारी नज़र आए जी। तो अब हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं इसकी लेंथ की, और लेंथ जो है ना वो हमने 0 डिग्री पे कट कर लिया है। अब हम जो आप क्राउन में बाल छोड़े थे वहाँ से हम हाँ जी, जो क्राउन में बाल छोड़े थे उनको अब हमने ऐसे करना है कि एक एक फ्लिक उठाना है और नीचे जो हमने 0 डिग्री पे जब हम कटिंग कर रहे हैं इसके साथ फिर हमने इसको मिला के 180 डिग्री पे ले जा के फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हम देखें ना इसको 0 डिग्री पे कट कर रहे हैं और जब 0 डिग्री पे कट कर लेंगे तो फिर ये हमारे लिए एक गाइडलाइन तैयार हो जाएगी, जिस गाइडलाइन पे हमने फिर सारी कटिंग करनी है। गाइडलाइन अगर आप रखेंगे तो फिर आपकी जो कटिंग है ना वो अच्छे से हो जाएगी। जब भी आप बालों की कटिंग करें या स्टाइल करें कुछ भी, आपको चाहिए कि उसकी सेक्शनिंग करें। सेक्शनिंग के बाद फिर गाइडलाइन रखें। गाइडलाइन रखेंगे तो फिर आपके सारे जो भी वर्क कर रहे हैं ना बालों पे वो अच्छे से होगा। तो इस तरह फिर हमने ये 0 डिग्री पे कट कर लिया। अब हम जो इसके क्राउन के बाल हैं वहाँ से एक एक फ्लिक को उठाते जाएंगे और उसको हम फिर इसके पीछे वाली जो कटिंग है उसको उसके अंदर ऐड करेंगे। इसको पीछे जो कटिंग है क्राउन एरिया की उसको जो हमने गाइडलाइन ली है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक तरफ से हम फिर कटिंग जो ली है आगे वाले बाल जो हैं पीछे वाले बालों के साथ मैच करके इनको 180 डिग्री पर रख के कटिंग करेंगे एक एक फ्लिक की। इस तरह फिर ये होगा कि सारे बालों में से जो रफ बाल हैं और जो ट्रिमिंग हम करना चाह रहे हैं बालों की वो अच्छे से हो जाएगी। हर बाल में से जो रफ बाल है वो निकल जाएगा। इसका मकसद यही है इस कटिंग करने का कि जो रफ बाल हैं वो हम सारे हेड में, यानी कि ग्लोबल हेड में जिसके सारे जो बाल थे वो रफ हुए हुए थे, डैमेज हुए थे, जिस वजह से हमें ये कटिंग कर रहे हैं ताकि सारे बालों में से जो डैमेज हेयर हैं ट्रिमिंग हो जाएगी सारे बालों की और थोड़ा सा वॉल्यूम भी बालों में आ जाएगा।
हाँ जी, बिल्कुल इस तरह हमने बालों की जो लेंथ के बाल थे उसकी सारी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने फ्रंट में क्राउन एरिया में से जो ईयर टू ईयर बाल हैं उनमें से हमने जो आईब्रो से दूसरे आईब्रो तक जो है ना वहाँ से हमने बालों को उठाना है और पीछे से हमने एक लिट लेनी है जो बालों की गाइडलाइन के लिए। जो पीछे बाल हमने कटिंग की है वहाँ से हमने एक क्लिक पकड़ना है और उसको अपनी जो फ्रंट वाली जो कटिंग है उसके साथ मिला के हमने करनी है। इस तरह हमारी जो गाइडलाइन भी मिल जाएगी और हमने सारी जो फ्रंट की कटिंग है ना सारी वो हमने इसी गाइडलाइन को रखते हुए सारी करनी है। और ये जो गाइडलाइन है जो ली है हमने उसके साथ हमने मिला के कटिंग करनी है और 90 एंगल पे ये जो कटिंग होगी सारी जो फ्रंट की होगी ना इस तरह हमने एक एक फ्लिक उठाना है और इसकी कटिंग 1 बाय 1 करते जाना है। पहले हमने इसकी आईब्रो से दूसरे आईब्रो तक बाल लिए हैं और इनको मिला के इनकी कटिंग की। उसके बाद फिर हमने ऐसा करना है कि एक दोनों को जो गाइडलाइन है मिल जाएगी। आपकी जो गाइडलाइन है दोनों तरफ आपने कर देनी है मांग निकाल के, ताकि उस तरफ के बाल भी हैं वो भी इसके साथ गाइडलाइन मिल जाएगी और इस तरफ के बाल भी ईयर टू ईयर जो बाल हैं। इसके बाद हमने सारी कटिंग इस गाइडलाइन को लेते हुए देखते हुए सारी कटिंग ऐसे ही करनी है।
इस तरह फिर हमने सारी कटिंग जो आगे की है, आगे करके बालों को अच्छे से आपने कॉम्ब करना है कि बिल्कुल इक्वल जो है ना सारे बाल आगे की तरफ आपने करके तो रीचेक करना है कि कटिंग कैसी हुई है, क्योंकि रीचेक करेंगे आपको तो फिर कटिंग में ना कोई छोटा बड़ा बाल जो है वो नहीं रहेगा। जिस तरह की आप कटिंग जो भी कर रहे हैं, चाहे लेयर है, चाहे कोई स्टेप है, कुछ भी है, बॉब भी है, लेकिन रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह सारे बाल आगे करके तो सारे बालों की आप देख लें, कोई बड़ा छोटा बाल है तो उसको कट कर दें, ये रीचेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखें कि बालों को दोनों तरफ से कि कहाँ कहाँ पे कोई बाल छोटा बड़ा है तो उसको भी कटिंग कर लें। और ये जो कटिंग हमने की है इसको कोई इसमें हमने थोड़े से दिए हैं, लेयर भी दिए हैं, लेकिन ये है कि बेसिकली ये कटिंग जो है ना, जो डैमेज हेयर हैं, जो रफ बाल थे वो हमने कट करने थे, ताकि सारे बालों में से, सारे हेड के जो बाल हैं वहाँ से ये बाल जो डैमेज है उसको रिमूव कर सकें। तो उसमें चंद एक हमने इसमें कट्स भी दिए हैं उसके लेयर के भी, और बहुत कम दिए हैं। यही बस कि इसकी कटिंग जो है ना सारे बाल जो नीट हो जाएं। और ये अब मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।